हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज हेडर टैग इन वेबसाइट। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप अपनी जब वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उसके अंदर आप कंटेंट को इंक्लूड करते हैं। तो कंटेंट इंक्लूड करने के साथ साथ आपको उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपका एंकर टेक्स्ट हो गया, टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये तो आपके बैकएंड के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट के वाइज देखें तो उसमें आपका देख सकते हैं H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, एंकर टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। इमेज का अल्ट टैग हो गया, तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी हेडर टैग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेडर टैग होता क्या है। हेडर टैग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका जो मेन पॉइंट होता है या जो टॉपिक्स होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको कहते हैं आप हेडिंग। जैसा कि आपने स्कूल्स में भी या कॉलेजेस में भी आपने जब कोई पेपर दिया होगा या आपने कोई भी अपने चैप्टर्स का कुछ भी पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले एक बोल्ड आता है बड़ा सा, तो वो आपका होता है H1। उसके अंदर जो सब हेडिंग होती है यानी सेकंड नंबर पे वो होता है आपका H2। लेकिन सब हेडिंग के अंदर जो चीज होती है वो होती है आपकी H3। तो यही सारी चीजें होती है आपकी वेबसाइट के अंदर। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपका अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरीके के आपके हेडर टैग आपके यूज होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले आपके जो वेबसाइट पे यूज होते हैं टोटल 6 हेडर टैग यूज होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर टैग के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप H1, H2, H3, H4, H6, ये तो आपके क्रोम के लिए हुए। टोटल जो आप यूज करते हैं हेडर टैग क्रोम के लिए वो होते हैं H6 यानी H1, H2, H3। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 यानी जब कोई आप अपने वेबसाइट की बैकएंड के कंटेंट के अंदर उसमें H1 का टैग लगाएंगे, जब भी आप H1 का एट्रीब्यूट वहां पे लगाते हैं तो वहां पे क्या आपका आएगा, सबसे बड़ा जो हेडिंग आएगी वो H1 आएगी। नेक्स्ट उसके बाद जब आप H2 लगाते हैं तो H2 में आपका सेकंड हेडिंग आएगी। ये आपके जितने भी आपके H1, H2, H3 हैं, ये सारे क्या है आपके, ये आपके H1 के एट्रीब्यूट है जो आपके यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपके हेडर के एट्रीब्यूट है जो यूज किए जा रहे हैं आपके कंटेंट के अंदर। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ कोई सी भी। जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ इरादे की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इरादे एक ऐसी वेबसाइट है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी तरीके का कोर्स में लॉगिन करना है, आपको एडमिशंस लेना है, तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप दिए गए नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्या कोर्स करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी तरीके के कोर्स लेना है, चाहे मास्टर्स हो तो बैचलर हो, डिप्लोमा हो, स्कूलिंग हो, कुछ भी तरीके के आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इंडिया के किसी भी कोने में है, तो आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसका मैं ले लेता हूँ आपका इंस्पेक्शन पार्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ चुका है इंस्पेक्शन पार्ट। इंस्पेक्शन पार्ट में आने के बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने हमारे टाइटल की वीडियो नहीं देखी है वन पेज के अंदर जाकर के, अगर आपको टाइटल के बारे में जानकारी चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आप जाकर के टाइटल की वीडियो देख सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन की वीडियो देख सकते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर की वीडियो देख सकते हैं और साथ के साथ गूगल सर्च कंसोल की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल की वीडियो नहीं देखी है तो। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करते हैं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं आ चुका हूँ इंस्पेक्शन पार्ट के अंदर और इंस्पेक्शन पार्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F दबाऊंगा। कंट्रोल F दबाने के बाद यहाँ पे मैं दबाऊंगा H1। H1 दबाते ही यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपके H1 लिखते ही यहाँ पे आपका H1 का पार्ट आ जाएगा। H1 देख सकते हैं आपका H1 जो लगाया हुआ है यहाँ पे, H1 आपका लगा हुआ है यहाँ पे लॉग इन एंड साइन इन। लॉग इन एंड साइन इन लगा हुआ है। लॉग इन एंड साइन इन होगा यानी आपकी जो वेबसाइट के अंदर H1 है, H1 सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा आपके H1 नहीं लगे होने चाहिए। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा H1 होंगे तो उसको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा गूगल के क्रॉलर को कि आप किस तरीके से H1 को यूज कर रहे हैं, H1 को 2 बार 3 बार, कौन सा इसका मेन टॉपिक है, किसके बारे में ये कंटेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके H2 के बारे में। यहाँ मैं लिखता हूँ H2। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया है। H2 लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका H2 पे यानी 500 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं दूसरी दिखाऊं तो यहाँ पे दूसरा H2 जो आपका आएगा, यहाँ आएगा स्टडिंग एट इरादे, यानी इरादे के अंदर स्टडी करना। तो आपके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 के अंदर यहाँ पे आपका दूसरी वैल्यू लगी हुई है। ठीक है, H2 में अगर हम बात करते हैं H3 की तो H3 पे चले जाएंगे, H3 करते हैं हम यहाँ पे। तो H3 सर्च करेंगे, H3 सर्च करते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका H3 ढूंढेंगे।
तो H3 आपका लगा हुआ है ट्रेंडिंग कोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट अगर क्लिक करें तो नेक्स्ट देखते हैं किस किस पे लगा हुआ है। नेक्स्ट लगा हुआ है फीचर्स कोर्सेज के ऊपर। तो इतना आपका जो H3 है, H3 आपको लगा हुआ है कई जगह अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका टाइटल, यहाँ पे ये लगा हुआ आपका डायनेमिकली H3 लगा रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका डायनेमिकली H3 लगा रखा है कि इस पे कनेक्ट हो जाए। देख सकते हैं सारा का सारा आपका डायनेमिकली है, ठीक है। ये आपका डायनेमिक है, ठीक है। बात करते हैं H4 की, तो H4 पे यहाँ पे फिर मैं H4 लिख देता हूँ। H4 भी क्या बात करें, अगर आपकी वेबसाइट पे एक ही मेन हेडिंग है तो उसके बाद H2 आपके 2 4 5 से कितने भी हो सकते हैं। H3 आपका H2 के अंदर आता है और H4 आपका H3 के अंदर आता है। मैं इसकी हायरार्की भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं H5 की, तो इसी वेबसाइट में मैं आपको सभी H1 H2 H3 सभी दिखा दूंगा। तो H5 की बात करते हैं तो H5 यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं H5 आ चुका है। H5 आपका H5 आपका हेल्प डेस्क के ऊपर लगा हुआ है। नीचे अगर मैं आता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जगह आपका H5 यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। बात करते हैं H6 की, तो H6 में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो H6 की बात करें तो H6 भी आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी सीनियर प्रोग्राम, यहाँ पे अकेडमिक कोर्सेज, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जितने भी आपके कोर्सेज है सभी पे आपका क्या है H6 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी वेबसाइट या किसी भी पेजेस के ऊपर आप उसका H1 H2 H3 और H4 देख सकते हैं इजी तरीके से इंस्पेक्शन टूल के अंदर। साथ के साथ आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी देख सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी वेबसाइट पे देखना है तो आप यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है गूगल सर्च कंसोल की, तो अभी जाकर के अभी गूगल सर्च कंसोल की वीडियोस देखें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या आप H1 से लेके H6 तक आप सभी कंटेंट के अंदर आप अपने हेडर टैग यूज कर सकते हैं। वापस हम आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके टोटल आपके कितने ब्राउजर के ऊपर कितने तरीके के आपके H1 H2 यूज होते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट आपका दे रखे कि कौन कौन से आपका क्रॉलर है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपके हेडर्स कितने यूज होते हैं। अगर मैं क्रोम की बात करूँ तो क्रोम में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टोटल H1 से लेके H6 तक आपके हेडर टैग इसमें यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो क्रोम के अंदर टोटल 6 आपके हेडर टैग यूज किए जाते हैं। अगर वही मैं बात करूँ सफारी की, तो सफारी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे सफारी के आपके टोटल सिर्फ 5 तरीके के H1। अगर आपने H1 H2 H3 4 लगा रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और वो वेबसाइट आपकी अगर सफारी में ओपन हो रही है तो सिर्फ वो H5 तक ही अपने आप को क्रॉलर लेगा, उसका H5 अदर नहीं लेगा, H6 नहीं लेगा, H7 नहीं लेगा। फायरफॉक्स की बात करता हूँ तो फायरफॉक्स में आपको सिर्फ 4 ही आपका हेडर टैग यूज कर सकते हैं। यानी आपकी वेबसाइट पे कितने भी हो लेकिन वो सिर्फ रीड करेगा जो हेडिंग हो वो 4 तक ही करेगा। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपका 9 तरीके के आपके हेडर टैग यूज करता है, ठीक है। यानी आप H1 से लेकर के H9 तक अगर किसी कंटेंट में लिखना चाहते हैं और लिख दीजिए और उसको आप क्रॉल करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज आपके सभी के सभी जितने भी आपके हेडर टैग होंगे सभी को वो रीड कर लेगा। बात करते हैं ओपरा की, ये एक चाइनीज सर्च इंजन है जो अब इंडिया में अभी बैन हो चुका है लेकिन अभी भी ये कई जगह चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपके जो हेडर हैं वो आपके 11.1 है, ठीक है। 11.1 इसका मतलब यानी आपके टोटल जो 11 है वो हेडर है और 0.1 जो है उसका सब हेडर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके, तो हम जानेंगे हाउ टू यूज द हेडर टैग इन कंटेंट। यानी कंटेंट में आप किस तरीके से हेडर टैग यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका टाइटल है वो टाइटल ही आपका हेडर टैग में H1 रहेगा। वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन जो आपका H1 होगा H1 का कुछ ना कुछ पार्ट आपके टाइटल के अंदर जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अगर H1 आपने कोई कंटेंट दे दिया और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो चुका है तो अगर उसका कोई सब पार्ट होगा, यानी अगर आप कोई हेडिंग है तो हेडिंग की जो सब हेडिंग होगी वही आपका H2 होगा। यानी H1 है, H1 के बाद H2 है, H2 के अंदर आपका H3 है और अगर H3 के अंदर भी कुछ सब पार्ट आता है तो सब पार्ट के अंदर वो आपका H4 कहलाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका वो पार्ट खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो नेक्स्ट पॉइंट वापस से H2 से स्टार्ट होता है, ना कि वो H1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा ये पेज डिजाइन है, ये पेज में आपका मेन हेडिंग जो है वो यही है। ये आपका टाइटल भी हो सकता है, इसमें आपका इमेजेस भी है, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ वीडियो भी हो सकती है, यहाँ कंटेंट है, कंटेंट के बाद
ये जो आपका पार्ट आता है, ये पार्ट आपका आता है H2 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, H2 लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी आपका कोई थर्ड पार्ट आता है तो इंटरनली तो उसको H3 आएगा, H3 के बाद H4 आएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, इजी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपने अगर हमारे साथ के साथ यूआरएल की वीडियो नहीं देखी है कि किस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ऑन पेज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।